कामयाबी सभी को चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं। मसला तब होता है जब आप किसी की कामयाबी देखकर ये तसव्वुर करते हैं, ये समझते हैं कि आपको भी वही चाहिए, फिर आप हूबहू वही बनने की कोशिश करते हैं, आप खुद को उस जैसा क्लोन करने लगते हैं और ऐसे में आप अपनी शख्सियत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप अंधाधुंध उसके पीछे भागते रहते हैं, गिरते हैं, मगर उस गिरने के दौरान आपको असल में समझाया जा रहा होता है कि सोच लो, क्या तुम्हें यही चाहिए, क्या तुम्हें इसी तरफ जाना है, फिर सोच लो। हम सोचते नहीं हैं, हम बस आंखें बंद करके उसी तरफ भागते रहते हैं और एंड पे क्या होता है कि हमें वो शायद मिल भी जाता है, लेकिन हमें वो तसल्ली, वो इत्मीनान जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि वो तो हमें चाहिए ही नहीं था, वो हमारे लिए था ही नहीं। हमने बस वो किसी के लिए देखा तो हमें लगा कि हमें भी वही चाहिए। दुनिया में 1.7 मिलियन जानदार है नहीं, जानदारों की किस्में हैं और उसमें से इंसान एक किस्म है और उस आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, आपका डीएनए डिफरेंट है, आपके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, आपकी एक अपनी शख्सियत है। यानी खुदा ने आपको इतने सालों में से भी एक मुनफरिद इंसान बनाया, तो उसने आपके अंदर कुछ ना कुछ मुनफरिद क्वालिटीज तो रखी होंगी और उन्हें खोजना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब हम आइडेंटिफाई नहीं करते तो फिर हमें तसल्ली भी नहीं होती, इत्मीनान भी नहीं मिलता और हमें जो चाहिए होता है ना फुलफिलमेंट, वो नहीं मिलती। वो तभी मिलती है जब आप तलाश करते हैं, आप खोजते हैं। आजकल हम लोग हर चीज कॉपी कर रहे हैं, हम कॉपिंग की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं कि उसने ये किया तो मुझे भी ये करना है, उसने ऐसा किया मुझे भी अब ऐसे ही करना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अम्मा अब्बा के दरमियान भी एक जो है ना, उन सब के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है कि उसके बच्चे ने ये किया मुझे भी। तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, 1 साल के 2 साल के, वो कंपटीशंस में जो है ना वो लग गए हुए हैं। उन्हें भी होश नहीं आ रही, उन्हें समझ नहीं आ रही कि दुनिया में आए क्यों है। वो अम्मा अब्बा ने पहले ही बता दिया, तुमने इलॉन मस्क बनना है, तुमने स्टीव जॉब बनना है, तुमने फलां बनना है। अब वो क्या करेंगे, वो आंखें बंद करके उसी जो आपने एक राह दिखा दी उसी पे चलते जाएंगे। बाद में उन्हें जाके पता चलेगा वो तो ये थे ही नहीं। आपने उन्हें डिस्कवर करने का मौका ही नहीं दिया, आपने उन्हें जानने का मौका ही नहीं दिया कि उन्हें इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है। जिसको थोड़ा संभलने दे, उसे थोड़ा सोचने दे, थोड़ा देखने दे, एक्सप्लोर करने दे, फिर जाके उसकी आपको क्वालिटीज पता चलना शुरू होंगी कि वो किस में अच्छा है, वो क्या अच्छा कर सकता है, उसे क्या बनना चाहिए, वो किसके लिए भेजा गया है। नेचर में हर चीज की अपनी एक खसूसियत है और नेचर में वैरायटी को बहुत पसंद किया जाता है। तो हम ये क्या करते हैं, हम कॉपिंग के जरिए हम वैरायटी को खत्म कर रहे हैं, हम इंडिविजुअलिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजी में हमारे पास इक्का दुक्का ला है, क्योंकि बायोलॉजी में हम जिंदगी पढ़ते हैं। तो जिंदगी का कोई एक फार्मूला नहीं है, कोई एक कानून नहीं है कि आपने इसी को मान लें और इसके बाद आपको जाके एक सुनहरी जो है वो अंडा मिल जाएगा आपको, इसके बाद आपको कामयाबी मिल जाएगी। हो सकता है इसके लिए ये फार्मूला वर्क किया, आपके लिए कोई और फार्मूला वर्क कर जाए, उसको ऐसे कामयाबी मिल गई, आपको ऐसे मिल जाए। अब जब जिस चीज को उठाएंगे आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज इस तरह से हो रही है, अगर ये चीज इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, उस तरह से भी हो सकती है। तो कोई एक स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है कामयाबी का, कोई एक स्पेसिफिक फार्मूला हो ही नहीं सकता। इसलिए एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। बच्चों को जमीन से थोड़ा उगने दें, उन्हें थोड़ा समझने दें, फिर उन्हें बताएं कि तुमने ये करना है वो करना है, तभी कामयाबी मिलेगी। वरना दौलत भी मिल जाएगी, सब कुछ आके भी आप खाली रहेंगे, आपको वो एक तसल्ली, वो इत्मीनान नहीं मिलेगा। और कामयाबी हर एक के लिए एक जैसी थोड़ी हो सकती है। किसी के लिए शायद पैसा कमाना उतना अहमियत रखता है और वो उसमें अच्छा है कि उसे ऐसा बना के बेचा है। हज़रत उस्मान गनी के पास बेतहाशा दौलत थी, वो उसमें अच्छे थे। हज़रत उमर बहादुरी में अच्छे थे, वो उनकी क्वालिटी वो थी, उनकी स्पेशलिटी वो थी। हज़रत अबू बकर वो सहावत में बहुत अच्छे थे, वो दरिया दिल थे, उनके पास जो होता था वो अल्लाह की राह में दे देते थे। तो हर एक की एक क्वालिटी होती है, अपनी एक शख्सियत होती है, वो उसी में अच्छा है। अगर वो ये कहना शुरू कर दे कि मैंने वैसा बनना है, मैं इसमें क्यों नहीं हूँ, तो वो अपनी शख्सियत को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है। अगर अम्मा अब्बा बड़े अपने बच्चों के साथ, अपने सिबलिंग की कुछ फेवर करना चाहते हैं,
तो वो फेवर ये करें कि उन्हें सेल्फ डिस्कवरी पर लगाएं, उनके सामने ऑप्शंस रखें, उन्हें एक्सप्लोर करने दें। ये सबसे बड़ी हेल्प होगी, सबसे बड़ी फेवर होगी जो आप उनके लिए कर रहे हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।